Good morning, students. Now today we start our part second of our sixth chapter, the coastal plains and islands. इससे पहले पार्ट फर्स्ट में अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए थे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के, जिसमें 3 टॉपिक्स अपन ने कवर किए हुए थे, जो कि था गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को भी उन्होंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक है नॉर्थर्न सिरकार्स और एक है कोरोमंडल कोस्ट। जो नॉर्थर्न सिरकार्स अपन पढ़ चुके थे, आज अपन स्टार्ट करते हैं कोरोमंडल कोस्ट। टॉपिक है आपका द कोरोमंडल कोस्ट। द सदर्न पार्ट ऑफ दिस कोस्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। उन्होंने बोला है जो ईस्टर्न पार्ट में, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो साउथ पार्ट में जो एक एरिया दिया है, जो कोस्ट दिया है, उसी का नाम उन्होंने बोला है कोरोमंडल कोस्ट। दिस कोस्ट डज नॉट हैव एनी मैनी गुड हार्बर्स बिकॉज कोस्ट लाइन इज स्ट्रेट एंड रेगुलर। चेन्नई मद्रास सिचुएटेड ऑन दिस कोस्ट। उन्होंने बोला है इस कोस्ट में जो इंपॉर्टेंट और मेजर सिटी है वो क्या है, चेन्नई है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो कोरोमंडल कोस्ट है वो आपके इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कोस्ट है। रिवर्स कावेरी मेक्स ए डेल्टा इन दिस रीजन। और इस कोरोमंडल कोस्ट में जो डेल्टा क्रिएट होता है वो किस नदी के थ्रू होता है, कावेरी नदी के थ्रू क्या होता है भाई, डेल्टा क्रिएट होता है। डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। अपन ने पहले वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पढ़ा हुआ है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। उन्होंने बोला है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा वाइडर है। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इज इररेगुलर बट द ईस्टर्न कोस्ट लाइन रन्स स्ट्रेट। और उन्होंने बोला है जो वेस्टर्न कोस्टल की जो कोस्ट लाइन है वो इररेगुलर है और ईस्टर्न की कोस्ट लाइन है वो कैसी है, स्ट्रेट है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डू नॉट हैव मैनी गुड नेचुरल हार्बर्स वेयर एज there are large number of harbors on western coastal plains. The western coastal plains get very heavy rainfall. उन्होंने बोला है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हैवी रेनफॉल होती है, whereas ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स गेट द एवरेज रेनफॉल। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैसी रेनफॉल को ऑक्यूपाई करता है, वहां एवरेज रेनफॉल होती है। नेक्स्ट आता है आपका आइलैंड। आइलैंड किसको बोलते हैं, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स। आइलैंड क्या है, एक लैंड का एक पीस है जो तीनों साइड से किससे, पानी से घिरा हुआ है। आइलैंड्स में आपको 2 आइलैंड्स पढ़ने हैं, एक है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एक है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स। आइए अपन करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंप्राइज 572 आइलैंड्स। उन्होंने कहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो अपने अंदर 572 आइलैंड्स को रखता है। मतलब 572 ऐसे लैंड है जो तीनों साइड से पानी से घिरे हुए हैं। इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ दीज आइलैंड्स इज कॉल्ड द ग्रेट अंडमान्स। नॉर्थर्न पार्ट को बोला जाता है ग्रेट अंडमान्स एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड निकोबार ग्रुप। और जो सदर्न पार्ट जो है उसको क्या कहा जाता है, निकोबार ग्रुप। द सदर्न पार्ट मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। इट इज वाश्ड अवे बाय द सुनामी ऑन December 26, 2004। उन्होंने बोला है जो निकोबार ग्रुप है वो क्या है भाई, सुनामी में, और सुनामी कब आई थी उस एरिया में, December 26, 2004 में वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इन इंडिया, जब इंडिया में ब्रिटिश का हुकूमत थी, ब्रिटिश रूल करता था, दीज आइलैंड्स वेयर नोन एज काला पानी। इन आइलैंड्स को क्या नाम दिया जाता था, काला पानी नाम दिया जाता था। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वेयर सेंट देयर एंड लॉज इन ए जेल कॉल्ड द सेलुलर जेल। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने आपके इंडिया को फ्री कराया है ब्रिटिश रूल से, ये सब उसी काला पानी में एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल। सारे फ्रीडम फाइटर्स को उसी जेल के अंदर रखा जाता था। द क्लाइमेट ऑफ दीज आइलैंड्स इज मॉइस्ट एंड वार्म। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉइस्ट, दैट मीन्स नमी रहती है, मॉइस्चर युक्त रहता है, एंड वार्म।
इट्स गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून्स। ये जो निकोबार ग्रुप है, मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है इस एरिया में। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो इस एरिया में ग्रो करते हैं। वो क्रॉप कौन कौन से हैं? रबर, कोकोनट, टोबैको, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट्स। ये तो रही क्रॉप्स की बात। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो इस एरिया में अपन क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। फ्रूट्स हैं जैसे लेमन, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो इस आइलैंड्स में आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। कुछ ऐसे आइलैंड जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है। बैरन आइलैंड विच इज ए पार्ट ऑफ दीज आइलैंड हैज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में एक एक्टिव वॉल्केनो का एक एरिया है जहां पर हर कभी वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है और उसको आप क्या बोलते हो? बैरन आइलैंड। सेकेंड आइलैंड आप पढ़ते हो लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड आपसे क्या बोलता है? इट कंसिस्ट 36 आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर कितने सारे आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स हैं। दीज आइलैंड्स आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द मेन लैंड, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द मालाबार कोस्ट। और ये कहाँ है? मालाबार कोस्ट के नजदीक हैं। ओनली ए फ्यू ऑफ दीज आइलैंड्स आर इनहैबिटेड। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है? कवरत्ती आइलैंड है। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड्स। और यहाँ के जो आइलैंड्स हैं उनका जो शेप कैसा है? रिंग शेप, दैट मीन्स सर्कुलर शेप में इन आइलैंड्स का शेप बनाया है। मैनी टूरिस्ट विजिट दीज आइलैंड्स टू सी द ब्यूटीफुल अंडर वाटर कोरल फॉर्मेशंस। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर इस एरिया को देखने आते हैं। दीज आइलैंड्स आर ऑल्सो रिच इन टिम्बर, फिश, कोरल्स एंड अदर मैराइन प्रोडक्ट्स। ये आइलैंड्स किस लिए फेमस हैं? यहाँ पर जो मैराइन प्रोडक्ट्स, दैट मीन जो पानी में रहने वाली मछली वगैरह हैं, उनके लिए फेमस हैं। द सी अराउंड दीज आइलैंड्स हैज बीन नेम्ड लक्षद्वीप सी। और इस लक्षद्वीप आइलैंड के आसपास जो सी अवेलेबल है उनका नाम क्या दिया हुआ है आपको? लक्षद्वीप सी। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पार्ट सेकेंड समझ में आया होगा। पार्ट फर्स्ट का वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। पार्ट सेकेंड का वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।